अब हमारे साथ एक महिला और मौजूद हैं, जी हाँ, जिनकी कमोडिटीज पे बहुत अच्छी पकड़ है, और मनीषा जी हमारे साथ मौजूद हैं। मनीषा जी, आज सुबह सुबह में सबसे पहले जब देखा ना कोई चीज़, तो वो था डॉलर इंडेक्स, एंड इट्स ए क्रिटिकल रेफरेंस पॉइंट फॉर मेटल्स। पहले ये बताइए कि मेटल्स पे आउटलुक क्या बन रहा है? आपने पूरे दिन चर्चा करी है आज, ये डेवलपमेंट और चाइना का अब ये रिटेलिएशन, ये क्या प्रभाव डालेगा? मैं दोनों ही क्लास से पूछता हूँ, प्रीशियस मेटल्स पे और इंडस्ट्रियल मेटल्स, दोनों पे क्या इस वक्त व्यू बन रहा है? जी वीरू, जैसे आपने डॉलर इंडेक्स के बारे में कहा तो सबसे पहले उसी पर बात करते हैं। और जनवरी में डॉलर इंडेक्स 110 पे था, आज हमने ब्रीफली 100 भी यहां पर टूटता हुआ देखा। बाजार को लगता है कि अब हम नियर बॉटम यहां पर है, एकदम सेल ऑफ यहां पर और डॉलर इंडेक्स में देखने को मिलेगा, इसके चांसेस थोड़े से कम नजर आते हैं। लेकिन क्योंकि डॉलर इंडेक्स में ये बड़ी गिरावट आई है, उसका फायदा सीधा हमने मेटल्स में आता हुआ देखा। ये सारे मेटल्स डॉलर डिनोमिनेटेड हैं और इसी की वजह से हमने यहाँ पर बढ़त आते हुए देखी। जैसे आपने कहा, जिस तरह के टैरिफ्स हमने यहाँ पर यूएस से चाइना पे आते हुए देखे हैं 145%, और चाइना ने भी यहाँ पर टैरिफ्स बढ़ा दिए हैं 125% तक। ये एक चीज है जो मार्केट्स अब थोड़ा बहुत फैक्टर इन कर चुका है। जो बाजार पॉजिटिव ये ले रहा है वो ये है कि जो बाकी कंट्रीज हैं, बाकी की जो 75 कंट्रीज यहाँ पर यूएस के साथ नेगोशिएट कर रही हैं, उनके लिए शायद हम डिमांड बेहतर होता हुआ देखेंगे, चाहे वो प्रोडक्ट्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, कंस्ट्रक्शन है, तो वहां से एक पॉजिटिव यहाँ पर है। एक और चीज यहाँ पर जो अच्छी है वो ये है कि अब क्योंकि चाइना इतने ज्यादा टैरिफ्स बढ़ा रहा है, चाइना अब एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस मेजर भी लेके आएगा, जिसका फायदा मेटल्स ऑलरेडी प्राइस इन कर रहे हैं। इन एनी केस बहुत जोरदार गिरावट हमने मेटल्स में पिछले कई सेशंस में आते हुए देखी थी, तो कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटीज निचले स्तरों पर ये मेटल्स निकालते हुए नजर आए हैं। अगर मैं आपको मेटल वाइज यहां पर बताऊं तो प्रेशियस मेटल से पहले शुरुआत कर लेते हैं। सोना आपका सेफ हेवन है, ऑल टाइम हाइस पे अब भी कारोबार कर रहा है। मार्च के महीने में 10% की बढ़त थी, इस महीने में अब तक 6% की तेजी सोना आपको ऑलरेडी दिखा चुका है। अगर इस हफ्ते की बात की जाए तो सोना 5% ऊपर है और चांदी 6% ऊपर है। 3 दिनों में 5% की तेजी आपको चांदी ने दिखाई है। काफी हद तक यही हाल कॉपर का है, अपने 3 महीने के लो से एक रिबाउंड देखने को मिला और 3 दिनों में 6% की बढ़त आपको कॉपर ने दिखाई है, टुडे इंक्लूडेड। एल्यूमिनियम में हमने 7 महीने के लोज पर कारोबार होता हुआ देखा था। पिछले 3 दिन की अगर बात की जाए तो करीबन 4% की तेजी यहां पर एल्यूमिनियम में देखने को मिली है। जिंक ने आपको 2 दिन में 5% की बढ़त दिखाई है, जो कि 9 मंथ के लोज से एक रिबाउंड हमने यहां पर आता हुआ देखा। एंड काफी हद तक वीरू, चाहे वो लेड की बात की जाए, निकल की बात की जाए, पिछले 2-3 दिनों में हमने 4 से 6% की तेजी यहां पर भी आते हुए देखी है। ऑब्वियसली मार्केट्स अब इस चीज के साथ काम कर रहा है कि हम आगे जाके इंटरेस्ट रेट्स करता हुआ देखेंगे, इन्फ्लेशन की कंसर्न्स आएंगी, लेकिन यूएस चाइना को थोड़ी देर के लिए यहां पर साइड में रखा जाए, जहां पर शायद स्टिमुलस मेजर्स निकल के भी आएंगे। बाकी की जो कंट्रीज हैं यहां पर डिमांड बेहतर होगी। ओके, अच्छा मनीषा जी, जब मैं आपको सुनता हूँ कमोडिटीज में और कमोडिटी विशेषज्ञों को सुनता हूँ, हमेशा सोने और चांदी की तेजी में एक रेशियोज होती हैं। आई मीन एक प्रोपोर्शनेट में जब वो बढ़ता है तो बाजार क्या करता है, फिर गोल्ड को ट्रैक नहीं करता है, गोल्ड को तेज नहीं करता है, फिर वो सिल्वर को जाता है, वो डिफरेंशियल प्ले करने की कोशिश करता है। ये सडन जो गोल्ड में स्पाइक आया है, सिल्वर पे ट्रेडर्स के लिए क्या इस वक्त व्यू है? वीरू, चांदी ये 5वां ऐसा साल है जब डेफिसिट में है। चांदी के आप कहीं भी फंडामेंटल्स को हाथ लगा के देख लीजिए, चाहे वो सप्लाई डिमांड है, चाहे वो इन्वेंट्रीज है, या फिर यहाँ पर इंडस्ट्रियल डिमांड भी निकल के आने वाली है, वो सब ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड है। लेकिन चांदी दोनों तरफ से मूव करती है, एक तो बेस मेटल से और यहाँ पर गोल्ड सिल्वर से। जैसे आपने कहा, गोल्ड सिल्वर रेशियो एज ऑफ नाउ 5 साल के हाईज पर है, उसका एक सपोर्ट यहाँ पर चांदी को मिलता हुआ जरूर नजर आएगा। और क्योंकि सोना इतना ज्यादा बढ़ चुका है तो कुछ करेक्शन की भी यहाँ एक एक्सपेक्टेशन है। मैं आपको अगले 3-4-5 साल के बारे में अगर बात करूं तो नियर टर्म में सोना एक करेक्शन देख सकता है। बाजार सब मानते हैं कि यहां से 8-10% की करेक्शन आप मान के चलिए, लेकिन 2026, 27, 28, 29 तक के भी बैंक्स ने यहां पर अब जारी कर दिए हैं कि प्राइसेस कहां जाएंगे। तो सभी को लगता है चांदी नए हाइज बनाएगी अगले 3 साल में। और जहां तक सोने की बात है, एक 10% की करेक्शन के बाद, एंड वीरू यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, 4,000 से लेकर $8,000 पर आउंस तक के भी यहां पर फोरकास्ट हैं 2028-29 तक। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी प्रेशियस मेटल्स में एब्सोल्युटली बना के रखनी चाहिए। अगर आप 2000 से 2025 तक देखें, 25 सालों में सिर्फ 2 साल हैं जहां पर सोने ने एक मेजर नेगेटिव रिटर्न दिया है। उसके अलावा सोना ने आपको बहुत साथ निभाया है और आगे 4-5 सालों में भी वही एक्सपेक्टेशन है। बिल्कुल, तो सोना आगे भी साथ निभाता चलेगा। शुक्रिया मनीषा जी इतने डिटेल एनालिसिस के लिए और सही जवाब देने के लिए। चलिए देखिए, इस